अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको आज इस वीडियो के अंदर जो है ना हम मॉस्किटोज़ की लाइफ स्टेजेस बताएंगे कि मॉस्किटोज़ की लाइफ स्टेजेस कितनी होती हैं। तो मॉस्किटोज़ जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, उनके बच्चे पानी के अंदर होते हैं, चूँकि मॉस्किटोज़ पानी के अंदर अंडे देते हैं और फिर उनसे बच्चे निकलते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं और पानी के अंदर से फिर बाहर निकलते हैं। तो आइए आज हम आपको उनकी स्टेजेस के बारे में बताएं कि मॉस्किटोज़ की जो लाइफ स्टेजेस हैं वो कितनी और कौन सी होती हैं। देखिए सबसे पहले तो ये सवाल को पढ़ लें, व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मॉस्किटोज़। मॉस्किटोज़ की कौन सी लाइफ स्टेज है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो इस हवाले से सबसे पहले इसकी एग स्टेज होती है। तो एग स्टेज के अंदर जो है ना ये रेफ्ट लाइक एग्स होते हैं, ये क्यूलेक्स के होते हैं और ये एनोफ्लिस के होते हैं। ये क्यूलेक्स के हैं, क्यूलेक्स को हम सी एक्स से भी लिखते हैं और ये जो एनोफ्लिस है इसको हम ए एन से लिखते हैं और ये जो हमारे पास एडीज होते हैं इनको हम ए ई से लिखते हैं। तो ये एडीज के जो एग्स होते हैं, एडीज मॉस्किटोज के, वो सिंगल सिंगल होते हैं और ये जो एनोफिलिस के एग्स होते हैं वो एज शीट लाइक होते हैं और एक शीट होती है पानी के ऊपर जो है ना सरफेस के ऊपर तैर रही होती है, उसमें ऐसे सिंगल सिंगल एग्स मौजूद होते हैं। और ये जो है ना क्यूलेक्स के एग्स होते हैं जो कि कश्ती के जैसे रैफ्ट की सूरत में होते हैं। तो ये एग स्टेज जो है ये पानी के अंदर जो है ना मौजूद होती है और मॉस्किटोज जो है पानी के अंदर तमाम की तमाम मॉस्किटोज अंडे देते हैं। फिर इसकी दूसरी स्टेज होती है एग स्टेज के बाद, वो है लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज के अंदर जो है ना ये लार्वल स्टेज है, इसके अंदर लार्वा निकलता है और वो पानी के अंदर जो है ना इस तरह से तैर रहा होता है। तो ये जो है ना ये इसका साइफन कहलाता है, ये वाला साइफन। इससे जो है ना ये सांस लेते हैं साइफन से और ये ऊपर की तरफ होता है। और जो दूसरे मॉस्किटोज होते हैं उसमें बाज़ ऐसे होते हैं वो कि साइफन उनका यहाँ पर होता है तो वो डायरेक्ट यहाँ से सांस लेते हैं। ये सर होता है उनका, ये जिस्म होता है पूरा और इस तरह से जो है साइफन यहाँ पे, ये जो किस्म है ये वाली, ये एनोफ्लिस की होती है। यानी एनोफ्लिस जो है ना वो पानी में ऐसे होते हैं, जबकि ये जो एडीज मॉस्किटोज है वो ऐसे होते हैं। और जो ज़रा वो दूसरे क्यूलेक्स मॉस्किटोज होते हैं वो ज़रा 45 की डिग्री पे ऐसे होते हैं, यानी उनका साइफन ये होता है और उनका जो उनकी जो बॉडी है वो ऐसे होती है। ये उनका मुंह होता है और ये उनका हेड होता है यहाँ पे इस तरह करके। तो वो इस तरह ये 45 की डिग्री पे होते हैं। बहरहाल ये जो है ना मॉस्किटोज के जो एग्स है उससे लार्वा निकलता है और लार्वा जो है ना पानी के अंदर मौजूद होता है और फिर उससे जो है ना प्यूपा बनता है। प्यूपा सबके एक जैसे होते हैं और प्यूपा के अंदर जो है वो ये दो साइफन होते हैं सांस लेने के लिए, एक ये और एक ये। तो उसमें जो है ना यहाँ एक साइफन होता है मगर प्यूपल स्टेज में दो साइफन होते हैं, ये से सांस लेते हैं। फिर इस प्यूपा से जो है वो एडल्ट मॉस्किटोज मेल फीमेल दोनों निकलते हैं, यानी मेल भी और फीमेल भी दोनों ये प्यूपा से निकलते हैं। तो अब हमारे लिए जो है ये वाली जो स्टेज है मॉस्किटोज की जो कि पानी से बाहर निकल आती है और फिर उड़ते हैं, ये वाली स्टेज हमारे लिए नुकसानदेह होती है। ये हमें काटते हैं और इसके काटने से जो है ना मॉस्किटोज के हमें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। लेकिन जो एल्बोपिक्टस है, एडिस एल्बोपिक्टस, उसकी ये तमाम स्टेजेस चूँकि वायरस के साथ होती हैं, लिहाजा उसमें ये तमाम की तमाम स्टेजेस भी हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। यानी ये वर्टिकल इन्फेक्शन में ये चारों की चारों स्टेजेस भी नुकसानदेह हैं और जो हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये एडल्ट स्टेज नुकसानदेह होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।